कोरोना महामारी की दूसरी लहर भारत में गंभीर परिणाम दे रही है, जिसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। कोरोना की दूसरी लहर इतने लोगों की जान ले रही है कि ना तो शमशान में जगह है और ना ही कब्रिस्तान में। कोरोना महामारी की दूसरी लहर से लगातार हो रही मौतों के बाद सरकारों को सबक लेने का समय है, किंतु व्यवस्थाओं की कमी इंजेक्शन की कत में कोरोना की जंग के लिए घातक बनी हुई है। भारत में आई इस आपदा में कई लोगों ने इसको अवसर में बदल लिया। 1000-2000 के इंजेक्शन को 20, 30 और 50,000 में बेचा जा रहा है। अस्पतालों में बेड की भारी कमी है, ऑक्सीजन तो वैसे भी नहीं मिल पा रहा है। हालत यह है कि ऑक्सीजन, मेडिसिन और अन्य स्वास्थ्य उपकरण अन्य देशों से हमें मांगने पड़ रहे हैं। लगातार केंद्र में बैठी भाजपा की मोदी सरकार भारत को विश्व व सर्वश्रेष्ठ गुरु बनने का ख्वाब देखती रही है। एक आपदा एवं महामारी के समय भारत की जो सामने आई वह भारी डरावनी साबित हुई है, क्योंकि हमें छोटे से स्वास्थ्य उपकरण तक के लिए विदेशों से भीख मांगने पड़ रहे हैं। कोरोना महामारी की प्रथम लहर बुजुर्गों पर प्रभावी रही, कई लोगों की जान ली, लेकिन तब भी सरकारों के पास कोई खास उपाय नहीं थे, वैक्सीन नहीं थी। सरकारों ने एक लंबा लॉकडाउन लगाकर देश की अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया। लगातार विशेषज्ञों द्वारा दूसरी लहर आने के संकेत दिए गए, किंतु जिम्मेदार सरकारों ने गंभीरता से लेते हुए दूसरी लहर से निपटने का कोई ठोस इंतजाम नहीं किया। यदि प्रथम लहर में सबक लिया जाकर दूसरी लहर के लिए हम निपटने की संपूर्ण तैयारी कर लेते, ऑक्सीजन की कमी को दूर किया जाता, अस्पतालों में बेड की कमी दूर कर लेते, केयर सेंटर स्थापित कर चुके होते, तो शायद भारत में आज तस्वीर जो सामने आ रही है वह इतनी डरावनी व भयानक नहीं हो पाती। सरकारों की ऐसी नाकामी की वजह से देश की सुप्रीम अदालत को भी अब केंद्र सरकार से लगातार यह प्रश्न करने पड़ रहे हैं कि यदि भारत में कोरोना महामारी की तीसरी लहर आती है तो केंद्र सरकार के पास उससे निपटने के क्या पुख्ता इंतजाम है। सुप्रीम कोर्ट में ऑक्सीजन संकट और कोरोना के हालात पर सुनवाई हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने इस कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चिंता व्यक्त की और उसको लेकर अभी से तैयारियां करने पर जोर दिया। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर कल को हालात बिगड़ते हैं और कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो आप क्या करेंगे। रिपोर्ट कहती है कि तीसरी लहर में बच्चों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में तीसरी लहर में क्या करना चाहिए, उसकी क्या तैयारियां हैं, वह आगे सरकार का इसको लेकर क्या प्लान है। युवाओं का वैक्सीनेशन करना होगा, अगर बच्चों पर असर पड़ता है तो कैसे संभालेंगे, क्योंकि बच्चे तो खुद अस्पताल पहुंच नहीं सकते। डॉक्टरों को लेकर भी करनी होगी तैयारी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक टिप्पणी में यह भी कहा कि आज करीब 1.5 लाख ऐसे डॉक्टर से जो एग्जाम की तैयारी में, करीब 2.5 लाख नर्स घर में बैठी हैं। ये वही लोग हैं जो तीसरी लहर के वक्त आपको यानी कि स्वास्थ्य विभाग को इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि स्वास्थ्य कर्मी मार्च 2020 से लगातार काम कर रहे हैं, ऐसे में उन पर भी थकान और दबाव ज्यादा है। आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तीसरी लहर को लेकर टिप्पणी तब आई जब देश इस वक्त दूसरी लहर का सामना कर रहा है, जबकि बीते दिन ही केंद्र सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार ने चेतावनी दी है कि तीसरी लहर का आना निश्चित है, लेकिन वो कब आएगी वह अभी बता नहीं सकते। गौरतलब है कि कोरोना की दूसरी लहर के भारत में मामलों में लगातार बढ़ती मौतों की संख्या, साथ ही अस्पतालों में बेड से ऑक्सीजन की किल्लत होने लगी और लोगों को इलाज कहीं नहीं मिल पा रहा है। देश के सुप्रीम अदालत ने नरेंद्र मोदी सरकार से लगातार प्रश्न किए, किंतु सरकार कोई ठोस जवाब देश की सुप्रीम अदालत के समक्ष नहीं दे पाई। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर बच्चों पर घातक रहेगी। बच्चे खुद चलकर हॉस्पिटल नहीं जा पाएंगे, अकेले हॉस्पिटल में रहकर भी इलाज कराना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में सरकार के पास बच्चों के इलाज के दौरान परिवारजन साथ में रह सके, इसके क्या इंतजाम है। वहीं बच्चों पर आने वाली इस गंभीर महामारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम अदालत में लगातार सवाल पर सवाल किए, किंतु देश की सरकार सुप्रीम अदालत को संतुष्ट पूर्वक कोई जवाब नहीं दे पाई। लगातार कई राज्यों में महामारी ने पैर पसारे। उस समय केंद्र सरकार और राजनीतिक दल
5 राज्यों के चुनाव वो मध्य प्रदेश में दमोह के उपचुनाव में पूरी तरह नजर आए, जबकि प्रदेश में लगातार बिगड़ते जा रहे हालातों के बाद विधानसभा की एक सीट के लिए मौजूदा सरकार ने कोरोना महामारी के बीच दमोह में सभा ली। हालात ये रहे कि चुनाव निपटते ही दमोह में मौत का तांडव देखा गया। चुनाव में कांग्रेस से प्रभारी व पूर्व मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौड़ खुद चुनाव के दौरान संक्रमित हुए, परिणाम आते आते उनकी मौत हो गई। हालांकि लगातार मौत का आंकड़ा मध्य प्रदेश में बढ़ता गया, संख्या लगातार बढ़ती गई। एक दिन में 5000 के करीब कोरोना पॉजिटिव केस आने लगे, लेकिन सरकार की चिंता सिर्फ वीसी में दिखी। मुख्यमंत्री अधिकारियों को लगातार वीसी के दौरान ही जिम्मेदारियां देते रहे। कलेक्टर को सौंपी जिम्मेदारियां, कलेक्टर आधा दिन तक सिर्फ अधिकारियों से बैठक लेकर समय बर्बाद करते दिखे। हालत यह है कि सरकारों ने अपनी जिम्मेदारी को दूर रखकर कोरोना महामारी की इस लड़ाई में सिर्फ अधिकारियों को झोंक दिया। सरकार के जिम्मेदार लोग, मुख्यमंत्री खुद वीसी में व्यस्त नजर आए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी लगातार किसी भी हॉस्पिटल में नजर नहीं आए, सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों की बैठक लेते रहे और एक के बाद एक लगातार कोरोना कर्फ्यू को आगे बढ़ाने में बिजी रहे। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में हालत यह भी है कि मध्य प्रदेश में देश की दूसरी आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मिनी मुंबई, इंदौर मौत के ढेर में तब्दील हो रहा है। किंतु प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इंदौर शहर का रुख भी नहीं किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज तक इंदौर नहीं आए, वहीं उनके प्यादे मंत्री खुद सिर्फ एमवाई और राधा स्वामी केयर सेंटर के अलावा किसी अन्य जगह जाने मुनासिब नहीं समझते। यहाँ तक कि कई केयर सेंटर नए स्थापित है, जिनको कांग्रेस पार्टी के लोगों के हॉस्टल व अन्य जगहों पर होने के चलते मंत्री खुद उन्हें चालू करने में कोई गंभीरता नहीं दिखा रहे। यह आरोप भी विधानसभा 1 के विधायक संजय शुक्ला लगातार लगाते रहे। कोरोना महामारी की इस लड़ाई में जनता किस तरह से पीस रही है, उसका परिणाम आपको यह देखने को मिलेगा कि सरकारें सिर्फ एसी रूम में बैठकर वीसी करती नजर आ रही है, तो अधिकारी आधे दिन तक सिर्फ बैठक लेकर दिशा निर्देश खेल रहे हैं। देश के चौराहे पर व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने की बजाय प्रशासन ने चालानी चंदे की दुकानें सजा ली। मध्य प्रदेश के कई जिलों में चौराहे पर प्रशासन सिर्फ चंदा वसूली में लगा है, जबकि मध्य प्रदेश और देश के तमाम हॉस्पिटल में बेड की कमी है, ऑक्सीजन मिल नहीं रहा, सुविधाओं के अभाव में जनता तड़प कर दम तोड़ रही है। इंदौर से कुंवर खेमचंद प्रजापति की खास रिपोर्ट।